नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एकलव्य एजुकेशन चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग काफ़ी गंभीर समस्या के ऊपर बात करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा सर्कुलेटिंग सवाल है जो कि लोगों के बीच में रहता है। जब स्टूडेंट 12th पास आउट कर जाते हैं तो उनके पास बहुत सारा चैलेंज रहता है। खास करके पीसीबी ग्रुप वाले के पास होता है कि उनके पास मेडिकल साइंस में बहुत सारे कोर्स अवेलेबल होते हैं और वो इन सभी चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं और ना चाहते हुए भी वो गलत कोर्स में इनरोल्ड हो जाते हैं। देखिए, जो इंसान नीट नहीं निकाल पाता है, क्या उसका करियर समाप्त हो जाता है? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता। देखिए, आप नीट के लिए प्रिपेयर करिए, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपका समय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर मान लीजिए कि आप अगर नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप उसके साथ में कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो शायद आप आगे जा कर के बहुत ही ज़्यादा पछताने वाले हैं। तो आप अगर अभी 12th पास आउट करे हैं, तो आपके पास बहुत ही सुनहरा मौका है इस चीज़ को कर लेने का। देखिए, मार्केट में बहुत ही ज़्यादा चर्चित कोर्स देखे जाते हैं, बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, जो कि क्लास 12 के बाद किए जाते हैं। तो अगर हम बेसिकली बीएससी नर्सिंग की बात करें, तो अगर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखा जाए तो इसका जो एलिजिबिलिटी होता है 12th पास आउट होता है। इसके लिए आपको पीसीबी ग्रुप से होना चाहिए और ये एक डिग्री कोर्स है जो कि ग्रेजुएशन बोल सकते हैं। इसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 4 साल का होता है। सेम हम लोग अगर पैरामेडिकल में देखें तो पैरामेडिकल में भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, 12th पास आउट होता है, जिसमें कि पीसीबी ग्रुप होना चाहिए और पीसीएम वाले भाई साहब भी इससे कोर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डिग्री। ये क्या है, डिग्री कोर्स भी है और डिप्लोमा कोर्स भी है। अगर सपोज़ करते हैं हम लोग एग्जांपल लेते हैं और लैब टेक्नीशियन का, तो इसमें देखिए आपका डीएमएलटी जो कि डिप्लोमा कोर्स आता है एंड आपका ये एक क्या हो जाता है, आपका बीएमएलटी हो जाता है। दैट इज़ की बैचलर कोर्स हो गया, यानी कि डिग्री कोर्स हो गया। नेक्स्ट इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन भी आप कर सकते हैं एंड नेक्स्ट पॉइंट है आपका ड्यूरेशन, इसकी अवधि क्या होती है। तो जो आपका बीएमएलटी कोर्स का अवधि रहता है वो आपका 3 साल का रहता है एंड आपका डीएमएलटी कोर्स का जो अवधि रहता है वो आपका 2 साल का रहता है। अब नेक्स्ट इसके जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं हम लोग। अगर इस कोर्स को करते हैं तो क्या हमारी भविष्य इसमें सुरक्षित है या नहीं है, तो दोनों को हम लोग कंपेरिजन करेंगे। तो इसके लिए हम लोग ब्लैंक स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग बीएससी नर्सिंग की बात करें तो बीएससी नर्सिंग बहुत ही अच्छा कोर्स है। बीएससी नर्सिंग जो कि आपका एक डिग्री कोर्स है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, 12th के बाद करते हैं। ठीक है, अगर इसे हम लोग देखें तो स्टेट लेवल पे स्टेट, सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल, या फिर आपके प्राइवेट सोर्सेस में। तो इसका अगर स्टेट लेवल पे देखा जाए तो इसमें आगे जॉब पाने के लिए आपको स्टेट के लिए एग्ज़ाम देना होता है। एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई करते हैं, इसके बाद जा कर के आपको एक अच्छा खासा जॉब मिलता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो इसमें एम्स आ जाता है। एम्स के लिए भी एग्ज़ाम देना होता है। एम्स हो गया, आरआरबी हो गया, आपके रेलवे में भी या फिर अदर और कुछ चीज़ में, ठीक है, इनमें आपका मिल सकता है। नेक्स्ट प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में थोड़ी सी मुश्किल रह जाती है। हॉस्पिटल्स की बात करें तो वो आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल साबित हो सकता है। हॉस्पिटल में अगर आपकी कोई कनेक्शन है तो, या फिर आप किसी को पहचानते हैं, कोई डॉक्टर जिसे आप अच्छे से जानते हो। नेक्स्ट आपका अगर पैरामेडिकल की हम लोग बात करें तो पैरामेडिकल आपका एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। पैरामेडिकल पैरामेडिकल इसका अगर देखें तो ये क्या है, एक डिप्लोमा कोर्स भी है, डिग्री कोर्स और आपका डिप्लोमा कोर्स है। जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है इसका क्या होता है, 12th पास आउट। अगर स्टेट लेवल पे बात करें हम लोग तो स्टेट लेवल पे इसकी सीधी भर्ती की जाती है, खास करके कुछ कुछ स्टेट में, और झारखंड की बात करें तो यहाँ भी। नेक्स्ट आपका है सेंट्रल लेवल पे। तो सेंट्रल लेवल पे इससे अगर हम लोग देखें तो सेंट्रल लेवल पे आप एम्स में जॉब पा सकते हैं, एनबीएस में पा सकते हैं। नेक्स्ट आपका आरएमएल होता है, इसमें भी जॉब पा सकते हैं। राम मनोहर लोहिया, ठीक है, इसमें एनबीएस में मिल सकता है आपको जॉब। और ये प्राइवेट में इसकी मतलब देखा जाए तो प्राइवेट में जैसे ही आप कोर्स करते हैं तो उसके बाद आपके पास डिग्री हो जाता है और आप प्राइवेट में किसी प्राइवेट सेक्टर में जा कर के वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। किसी का अगर मान लीजिए सपोज़ करिए अगर कोई लैब टेक्नीशियन है
तो वो किसी लैब में जा कर के वर्क कर सकता है और एक्सपीरियंस गेन कर सकता है। साथ ही इसका अगर कंपैरिजन हम लोग करें तो दोनों में से ज़्यादा अगर बेटर कोर्स रहता है टाइम के अकॉर्डिंग, तो टाइम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो डिप्लोमा कोर्स बेहतर रहता है, डिप्लोमा। और इसकी फ़ी भी आपकी बहुत ही कम रहता है, फ़ी आप अफोर्ड कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे आपका ये कोर्स हो जाता है। नेक्स्ट आपका अगर इसकी डिग्री कोर्स की बात करें तो डिग्री कोर्स भी काफ़ी कम पैसों में हो जाता है। और अगर आप बीएससी नर्सिंग की बात करें तो बीएससी नर्सिंग ब्रो ये होता है आपका 4 ईयर का कोर्स। टाइम के अकॉर्डिंग ये बहुत ही ज़्यादा लेंदी कोर्स है, 4 साल का कोर्स है। और ये एक बैचलर कोर्स है, बैचलर। और इसे करने के लिए आपके पास काफ़ी अच्छा खासा पैसा होना चाहिए। वन एन एवरेज देखा जाए तो इसकी 4 लाख ट्यूशन फ़ी चली जाती है, 8 सेमेस्टर रह जाते हैं इसमें, तो काफ़ी पैसा भी लग जाता है। अगर आपके पास इतनी अमाउंट है और आप इतने पैसे को अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो ऑफकोर्स आप बीएससी नर्सिंग करिए। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है और साथ के साथ में अगर आप कुछ और करना चाहते हैं तो आप डिप्लोमा कोर्स करिए, ताकि आप फ्री रहें और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय दे पाएँ। तो थैंक यू सो मच। और कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आप कोशिश करूँगा कि उस क्वेश्चन का जवाब दूँ। और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अगर जो झारखंड पैरामेडिकल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, झारखंड पैरामेडिकल 2024, एंड आपका अगर झारखंड बीएससी नर्सिंग 2024 के लिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे इन एग्ज़ाम से जुड़ी सारी नोटिफिकेशंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वीडियो लेक्चर्स इस चैनल पे आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।